हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्म राज पे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी और भी बहुत सारी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उन सब ने सीयूईटी के तहत ही बीएड में एडमिशन लेने का निर्णय ले लिया है। और आपको पता ही होगा 2022 सेशन में जितनी भी यूनिवर्सिटी ने सीयूईटी के तहत बीएड का एडमिशन लिया था, उन्होंने जो क्वेश्चन पेपर है PGQP 01 उसको फॉलो किया था अपना एंट्रेंस एग्जाम के पेपर के तौर पे। हाँ, इसका एक्सेप्शन BHU है। BHU जो है PGQP 01 को फॉलो नहीं करता, वो अपना अलग ही पैटर्न लेके चलता है। लेकिन अगर आप देखोगे तो BHU के अलावा बाकी सारी यूनिवर्सिटी बीएड में एडमिशन के लिए सीयूईटी के तहत बीएड में एडमिशन के लिए PGQP 01 को ही फॉलो करती है। तो प्रीवियस वीडियो में हमने PGQP 01 का जो सिलेबस है वो देखा था, लेकिन आज की वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि इसके अंदर अलग अलग जो सब्जेक्ट है उसके अंदर टॉपिक कौन कौन से आएंगे। एक एक टॉपिक को मैं डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, कहाँ से तैयारी करनी, ये सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको पता ही होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी इस साल से जो अपना बीएड का एडमिशन है वो सीयूईटी के तहत ही लेने का निर्णय किया है और 99% चांसेस है कि वो भी PGQP 01 को ही फॉलो करने वाली है। तो अगर आप बीएड से एडमिशन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ से बीएड करना चाह रहे हो या किसी अदर यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएड करने जा रहे हो तो आपके लिए सिलेबस जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को समझ लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे लिस्ट देख सकते हो, 17 यूनिवर्सिटी की लिस्ट है जिन्होंने एट प्रेजेंट सीयूईटी में एडमिशन के लिए बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए PGQP 01 जो क्वेश्चन पेपर है उसे फॉलो करती है। आप देखोगे अप्रैल आते आते ये लिस्ट जो है और ज़्यादा लंबी हो जाएगी और इसमें कई सारी यूनिवर्सिटी ऐड हो जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसी लिस्ट में शामिल हो जाएगी। अगर बात करें PGQP 01 की तो आपको पता ही होगा इसके अंदर टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है करेक्ट करने पे आपको 4 नंबर दिया जाता है, यानी टोटल 400 नंबर का पेपर होता है। गलत करने पे -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसमें 2 सेक्शन होते हैं, एक सेक्शन ए या पार्ट ए और पार्ट बी कह सकते हो। जो पार्ट ए होता है उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड होता है और पार्ट बी जो होता है वो आपका डोमेन नॉलेज के रिलेटेड होता है। तो डिटेल में इसकी बात कर लेते हैं। तो देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया PGQP में 2 सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए जिसमें 25 क्वेश्चन आते हैं। जो 25 क्वेश्चन होते हैं वो आपके इंग्लिश या हिंदी दोनों में से कोई भी एक से आपसे पूछे जाते हैं, ये नहीं कि आपके दोनों ही पूछे जाएंगे। जैसे कि पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम होता था कि इंग्लिश हिंदी दोनों के क्वेश्चन आते थे 10-10। लेकिन सीयूईटी के तहत जो PGQP 01 का पेपर होता है उसमें 25 क्वेश्चन आते हैं लैंग्वेज के, और वो आपकी चॉइस है, आप किसका कौन सा चूज़ करते हो। अगर आप इंग्लिश ऑप्ट करते हो तो आपके इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे और हिंदी ऑप्ट करते हो तो हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, दोनों के नहीं होंगे। ऑप्ट कब किया जाता है, जब आप सीयूईटी का फॉर्म फिल करोगे तो उस टाइम आपसे पूछा जाता है कि आपको लैंग्वेज में किसका टेस्ट देना है, हिंदी का या इंग्लिश का। तो आप जो चूज़ करोगे फॉर्म फिल करते टाइम उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके 25 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। डिटेल में बात करते हैं इंग्लिश और हिंदी में क्या क्या सिलेबस होता है। उससे पहले बात कर लेते हैं सेक्शन बी की, जो कि डोमेन नॉलेज से होता है। डोमेन नॉलेज में 75 क्वेश्चन आते हैं, 75 क्वेश्चन आते हैं। ये भी एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। और इसमें देखोगे तो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, जी के रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, बुक्स, फिल्म, इंस्टीट्यूशन, अवार्ड, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन, साइंस एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, सोशल साइंस, आर्ट्स, म्यूजिक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो एक एक करके हम डिटेल में बात कर लेते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें आती है इसके अंदर। तो देखो, अगर आप इंग्लिश को चूज़ करते हैं तो उसमें आपके पार्ट ऑफ स्पीच से क्वेश्चन होंगे, जो स्पेल्ट वर्ड होते हैं स्पेलिंग बतानी होती है उसके क्वेश्चन होते हैं, नरेशन के क्वेश्चन होंगे, वॉइस के क्वेश्चन होंगे, अरेंज द स्टेटमेंट के क्वेश्चन होते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर के क्वेश्चन होंगे, एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस पूछे जाते हैं। तो अगर आप इंग्लिश को एज ए जो अपना लैंग्वेज के तौर पे अगर आप चूज़ करते हो तो आपको इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर लेनी चाहिए। इसके अलावा जो अनसीन पैसेज होते हैं वो भी आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। हिंदी की बात करें तो उसमें वर्णमाला आती है, संधि आते, समास आता है, रस, छंद, अलंकार, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, पुस्तक तथा लेखन, मुहावरे, लोकोक्तियाँ और वही अनसीन पैसेज जो होता है गद्यांश, ये सब आते हैं। तो इंग्लिश और हिंदी का सिलेबस देखा जाए तो बस लैंग्वेज का फ़र्क है, बाकी सिलेबस तो सेम ही है। तो आपको फॉर्म फिल करते टाइम ध्यान रखना है, आप जिसमें परफेक्ट हो, जिसमें आपकी ज़्यादा एक्यूरेसी है उसी को आपको चूज़ करना है। अगर आप इंग्लिश में अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हो तो इंग्लिश चूज़ करना है, हिंदी में कंफर्टेबल फील करते हो तो हिंदी चूज़ करना है। मैंने आपके सामने ये सिलेबस रख दिया है हिंदी और इंग्लिश का, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं जो जीके का सिलेबस है उससे रिलेटेड। तो जीके के सिलेबस की बात करें तो उसमें एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, बुक से रिलेटेड कि इसका ऑथर क्या है, ये बुक कब पब्लिश हुई थी, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फिल्म से रिलेटेड क्वेश्चंस, अवार्ड जो रिसेंटली आप अवार्ड दिए गए उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे,
आर्ट से रिलेटेड, म्यूज़िक, योगा, थिएटर, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, बहुत ज़्यादा पोर्शन आपको करंट अफेयर से मिल जाएगा। कम से कम अगर बात करें तो पेपर में आपको 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर के मिल जाएंगे। डांस से रिलेटेड क्वेश्चन, स्टैटिक जीके से रिलेटेड क्वेश्चन, डांस से रिलेटेड क्वेश्चन की बात करें तो प्रॉपर क्वेश्चन होता है कि ये वाला डांस जो है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो कि फिक्स है कि ये चीज़, जैसे कि ये वाला जो बांध है ये कहाँ पे है, ये नदी कहाँ पे है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। नेशनल इंटरनेशनल जो फॉर्म्स है उससे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। वेद से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। फुल फॉर्म पूछे जाते हैं कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम दे देंगे और पूछेगा इसका फुल फॉर्म क्या है। तो देखो, इसके लिए अगर मैं एडवाइस करूँ तो आप लूसेंट की बुक आती है उसे आप रेफ़र कर सकते हो। लूसेंट की बुक अगर आप पूरी कवर कर लेते हो तो आपका मोस्ट प्रोबेबली सारा ही सेक्शन, चाहे सोशल साइंस हो, हिस्ट्री हो, सोशल साइंस, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो आप थोड़ी सी मेहनत कर सकते हो। तो आपको मैं यही एडवाइस करूँगा कि आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, हिंदी या इंग्लिश, उस मीडियम से आप क्या कर लो, लूसेंट की बुक खरीद लो। लूसेंट की आती है जनरल नॉलेज की बुक, उससे परचेज़ करके आप प्रिपरेशन कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को रेफ़र कर सकते हो। एनसीईआरटी बुक में बात करें तो 6th से लेकर 10th क्लास तक की आपकी सारी बुकों की प्रिपरेशन कर लेनी है। और अगर सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में आपको 11th और 12th की बुकों को भी आपको देखना होता है। और ख़ास तौर से जो 10th, 11th, 12th की जो बुक्स है उसके पीछे ना, हर बुक के पीछे आप एनसीईआरटी बुक देखोगे तो उसका ना एग्जाम्पलर आता है, अलग से एक बुक आती है एग्जाम्पलर, आप ऑनलाइन भी उसे डाउनलोड कर सकते हो। और एग्जाम्पलर जो होता है उससे रिलेटेड आपको, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत सारे आपके एग्जाम में मिल जाएंगे। तो प्रिपरेशन करने के मैंने तरीके बता दिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लूसेंट की जीके की बुक आती है वो परचेज़ कर लो, या तो आप एनसीईआरटी पूरा गो थ्रू करो। और साथ ही साथ एनसीईआरटी करने के अलावा आपको, और लूसेंट करने के अलावा, यानी कि सब कुछ कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन साथ ही साथ आपको मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि आप जो एग्जाम्पलर आते हैं 10th क्लास के, 11th 12th के, उसे ज़रूर करो। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइंस के लिए। उससे आप देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपको उसी से मिल जाएंगे जो आप एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं साइंस से रिलेटेड। तो प्रिपरेशन कैसे करनी मैंने बता दी। अब बात करते हैं सोशल साइंस के सिलेबस के बारे में। तो हिस्ट्री की बात करें तो इसमें हड़प्पा सिविलाइजेशन आता है, वैदिक सिविलाइजेशन आता है, मुगल पीरियड आता है, गांधी एज आता है, इंपॉर्टेंट वॉर, मिडविल लिटरेचर, मौर्य पीरियड, ये सारी चीज़ें आती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आती है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आपको लूसेंट गो थ्रू करना चाहिए या एनसीईआरटी को गो थ्रू करना चाहिए, तभी आप पूरी तरह से इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसके बाद अगर बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी में आपका ड्रेनेज सिस्टम आपको पता होना चाहिए, साइक्लोन, सॉइल, एग्रीकल्चर, इंडियन मानसून, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सेंसस, ये सब के बारे में पता होना चाहिए। पॉलिटी के बारे में बात करें तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, इन सब के पावर, अपॉइंटमेंट कौन करता है, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट का क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर होता है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको होने चाहिए। सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करना है डिटेल में, ऊपर से नहीं, डिटेल में आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में, आर्टिकल, जो अलग अलग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में कि कौन सा अमेंडमेंट कब हुआ था, क्या हुआ था उस अमेंडमेंट के तहत, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इकोनॉमिक्स में 5 ईयर प्लान, नीति आयोग, मनी सप्लाई, टैक्स के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, ये सब पता होना चाहिए। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, इन सब को करने का बेस्ट तरीका या तो आप लूसेंट को रेफ़र करो या एनसीईआरटी बुक को रेफ़र करो, तभी आप इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे। उसके बाद करें तो डिटेल उसके बाद अगर बात करें तो साइंस की बात करें तो जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। और इसको करने का सबसे बढ़िया तरीका, तो मैं बार बार कह रहा हूँ, एग्जाम्पलर कर लो। एग्जाम्पलर से बाहर कुछ नहीं आता साइंस से रिलेटेड। उसके बाद अगर बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में आपको अप टू 10th क्लास तक की पूछी जाती है। नंबर सिस्टम, आइडेंटिटी, स्क्वायर, क्यूब, ट्रायंगल, डाइस, प्रोबेबिलिटी, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब पूछा जाता है। तो आप देख सकते हो डिटेल में मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की कि अलग अलग जो सेक्शन है उसके अंदर क्या क्या आता है। तो ये पूरा सीयूटी का डिटेल सिलेबस है, जिसको आप अच्छी तरह से अगर प्रिपेयर कर लेते हो तो काफ़ी ज़्यादा चांस है आप अच्छे मार्क्स से इसे क्लियर कर लोगे और एक अच्छी रेपुटेटेड यूनिवर्सिटी में आपका बीएड के अंदर एडमिशन हो जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली यूनिवर्सिटी भी इसी को फॉलो करने जा रहा है। तो अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी अगर बीएड ट्राई करने जा रहे हो तो इस सिलेबस को ज़रूर फॉलो करो। तो इस वीडियो में मैंने हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।